नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी और इंडिया से पंगा लेना हर बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका की सबसे बड़ी बिजनेस लॉबी वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है कि ये जो आपने $1 लाख आपने वीजा फी लगा दिया है वो सस्टेन नहीं करेगा। मतलब हिंदुस्तान के ऊपर आपने 50% टैरिफ लगाया, लोग चले गए कोर्ट के अंदर। 5 तारीख को सुनवाई होनी है। रिप्लाई डाल दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से। लीगल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि प्लान बी बनाना पड़ेगा इनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्या डेवलपमेंट उसके ऊपर है? बड़ी खबर आई है कि किस तरीके से डबल झटका लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को। उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन ये जो नया नया विवाद आया कि वीजा के ऊपर आपने चार्जेस लगा दे, हिंदुस्तान में बवाल मच गया कि भाई ये तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हालांकि यू टर्न इन्होंने लिया, दो यू टर्न कि चूंकि ये वीजा फी एनुअल चार्ज होता है, तो आपने ये कह दिया कि नहीं, जो पुराने लोग हैं उनके ऊपर ये नया चार्ज नहीं लगेगा। ये जो डिक्री है, ये जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, नए लोगों के लिए होगा। फिर उसके बाद व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि नहीं, डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी, हम इंडियन डॉक्टर्स चाहते हैं, इसलिए डॉक्टर्स के ऊपर यह अप्लाई नहीं होगा। और अब वहां की बिजनेस कम्युनिटी वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। क्या खबर आ रही है उसको जरा सुनते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये 50% टैरिफ के ऊपर ये जो सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगने वाला है और किस तरीके से हिंदुस्तान के साथ नए तरीके से डील की जा रही है। पहले वीजा का मसला कहां तक पहुंचा है, क्या हो रहा है, उसको देखते हैं। America's largest business body, the US Chambers of Commerce, is considering legal action against Trump administration's move to impose a $1 lakh fee on new H-1B visa applications. Chamber officials held consultation this week with member companies, especially technology firms that are the heaviest user of the H-1B program. The chamber had previously challenged Trump's 2020 proclamation suspending non-migrant visa, winning in federal court. यह बड़ी पावरफुल लॉबी है, बिजनेस लॉबी, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। पहले भी एक झटका दे चुकी है। इस तरह का फैसला 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप जब जा रहे थे, रुखसत हो रहे थे, उन्होंने नॉन इमिग्रेंट के ऊपर एक फैसला लिया था। उसको जाकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन्होंने बर्खास्त करवा दिया था। तो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो चुके हैं इस लॉबी की वजह से, और अब यह मसला जो है और गहरा रहा है, क्योंकि अभी तो ताजा आपने फैसला लिया और पिछले 48 घंटे में 2 यू टर्न ऑलरेडी आप मार चुके। मतलब ये कि यह फैसला में भी कुछ ऐसा होगा कि जिसमें फिर से ट्रंप की बेइज्जती हो जाएगी। और क्यों हो रहा है इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि ये H-1B वीजा है। इस प्रोग्राम के तहत इंडियन सबसे ज्यादा जाते हैं अमेरिका। इस फैसले को इंडिया के खिलाफ एक लिया गया फैसले के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए वहां सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हो रही है। इससे जुड़ी एक और खबर आई। द डिसीजन हैज reignited debate over the role of Indian professionals in the US economy and the political calculus behind Washington's increasingly restrictive visa policy. Adding irony, 2 Indian origin executives were elevated this month to lead major US corporations, Srinivas Gopalan and IIM Ahmedabad alumnus as CEO of T-Mobile and Rahul Goyal as CEO of the Molson Coors, joining peers like Satya Mandela
माइक्रोसॉफ्ट एंड सुंदर पिचाई गूगल। लोग सुन नहीं रहे हैं, ट्रंप फैसले ले रहे हैं, लेकिन वहां की कंपनियां इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि उनको मालूम है कि यह मामला और सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स के ऊपर वहां पे अब विवाद चल रहा है। वहां पे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया को आप सफर करवा रहे हो। सारे डॉक्टर्स इंडियंस, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो मेजॉरिटी में इंडियंस। तो वहां ये विवाद चल रहा है कि इंडियंस के ऊपर इस तरह का जो आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, वो तो सबसे बेहतर प्रोफेशनल्स हैं, लॉ अबाइडिंग नॉन कंट्रोवर्शियल कम्युनिटी है। और सबसे बड़ी चीज, अमेरिका में जितने भी समुदाय हैं उसमें सबसे ज्यादा टैक्स कोई देता है तो वो इंडियंस देते हैं। ये सारी बातें अब वहां पे चर्चा चल रही है। आपको हमने बताया कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, ध्यान में आ ही नहीं रहा है इंडियंस के खिलाफ कोई। वहां इंडिया के साथ लोग खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी राजनीति की वजह से इस तरह का फैसला ले रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल चश्मे से इनके फैसले को देखा जा रहा है कि चूंकि आपने कहा था कि विल ब्रिंग मोर जॉब्स टू अमेरिका, तो जॉब्स तो आप क्रिएट कर नहीं रहे। तो जो बाहर से लोग अमेरिका जाकर के जॉब कर रहे हैं उनको घुसने से ही आप मना कर रहे हो। तो यह मामला आप कोर्ट में चला गया। वैसे ही इंडिया के खिलाफ आपने जैसे ही 50% लगाया था, लोग पहुंच गए कोर्ट। तो लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, इन दोनों ही कोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप को हार झेलनी पड़ी। और अब जो खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, नवंबर 5 से शुरुआत हो जाएगी। वहां 2-3 दिन के अंदर फैसला भी आ जाएगा। और इसलिए जो रिप्लाई देना था वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिप्लाई दिया गया है। आज क्या खबर आई इसको लेकर के? द यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑन नवंबर 5 is set to hear arguments on whether President Donald Trump overstepped his power by using a 1977 law known as the International Emergency Economic Powers Act or IEEPA to impose reciprocal tariffs on trade partners. The government's opening brief was filed with Supreme Court on September 19th. The submission marked the first step in a legal battle before the High Court, pitting the Trump administration against several businesses and 12 states. These parties who previously won lower court decisions. मतलब 7 बिजनेस इंस्टीट्यूशंस और 12 राज्य सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ के डिसीजन के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट दोनों जीत चुके हैं। वहां से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में 5 नवंबर को सुनवाई शुरू होगी। और ये क्या हो रहा है? दोनों जगह ये क्यों हारे? क्योंकि ये जो फैसले ले रहे हैं, ये फैसला लेने का अधिकार ही इनके पास नहीं है। कारण जो 1977 का कानून है उसको आधार बना करके इमरजेंसी पावर के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसले लिए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये इसलिए हर कोर्ट में हार रहे हैं क्योंकि उस कानून के अंदर टैरिफ लगाने का प्रावधान ही नहीं है। इस कानून के जरिए आप किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी इंडिविजुअल, किसी ऑफिस, वहां आप छापेमारी कर सकते हो, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हो, उनके बैंक अकाउंट्स आप फ्रीज कर सकते हो। लेकिन किसी मुल्क के ऊपर आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाओगे, वो उस कानून का हिस्सा ही नहीं है। तमाम लीगल एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा का पूरा जो आर्गुमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो खत्म हो जाएगा। आप क्या कह रहे हो? आप वहां जो इन्होंने 49 पेज का जो पहला ड्राफ्ट दिया है, जो जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां इंडिया के बारे में भी कहा गया है कि इंडिया रूस से ऑयल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन वॉर चल रहा है। अरे बाबा, ये सारी कहानियां तो ठीक है,
ये आप जाकर के यूएन में भाषण दे दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दो, कोर्ट के अंदर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने जो टैरिफ लगाया है उसका अधिकार आपके पास है या नहीं है। तो आप देखिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान के साथ जब भी डोनाल्ड ट्रंप टकराते हैं उनको मुंह की खानी पड़ती है। यही बदला हुआ भारत है। यही 2014 के बाद हिंदुस्तान में बदलाव आया है कि हम झुक के नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर हम अपने फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करते हैं, डिप्लोमेसी को कंडक्ट करते हैं। और यही कारण है कि अभी अमेरिका की एक टीम आई हुई थी, निगोशिएशन हो रहा है कि जो 50% टैरिफ है, कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा है कि ये 50% टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर नहीं लगेगा। और जो खबर आ रही है कि जो बातचीत दिल्ली में हुई है और अब जो बातचीत वॉशिंगटन के अंदर होगी, उसकी जो सबसे बड़ी खबर यही है कि जो 25% ये जो एडिशनल प्यूनिटिव टैरिफ लगाया गया था वो तो हटेगा। उसके बाद जो 25% जो टैरिफ आपने मनमाने तरीके से लगाए हैं उसमें भी गिरावट आएगी। कहने का मतलब है कि इस युद्ध में जो टैरिफ वॉर है उसमें मोदी जीतेंगे और डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ वहां का कोर्ट खड़ा हो चुका है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।